इंदिरा एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। तो भक्तों आइए जानते हैं इस बार 2025 में इंदिरा एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि क्या है और इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को कैसे मुक्ति मिलती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते। सितंबर माह का पहला एकादशी व्रत इस बार 2025 में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है। यह एकादशी व्रत श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष में आती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं 2025 में इंदिरा एकादशी व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर प्रारंभ होगी और 22 सितंबर को रात 11:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा 2025 में। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी जो लोग व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण कैसे करेंगे। फिर वीडियो में जानेंगे कि इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कौन सा उपाय करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण इस बार 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 6:07 से लेकर सुबह में 8:34 के बीच में। आप इस बीच में अपने व्रत का पारण कर लें जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा रात 11:24 पर। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों को और प्रसन्न करने के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए कौन सा उपाय करें। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इसके बाद तुलसी पूजन भी जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह व शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर को अन्न धन से भर देती है। भक्तों सबसे पहले जान लेते इंदिरा एकादशी के पूजन का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह में 4:33 से लेकर 5:20 तक और गोधूली मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं 6:24 से लेकर शाम को 6:47 तक। आप इस बीच में इंदिरा एकादशी के दिन सुबह और शाम को दोनों समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्री हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। और जो व्यक्ति श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है उस पर एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करता है उस पर जातक पर भगवान विष्णु कृपा होती है और वह पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। तो भक्तों एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंड दान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु कृपा होती है। तो चलिए अब जानते इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। अश्विन माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर को रात 11:39 पर होगा। इसके साथ इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाएगा, तर्पण किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध में पितरों के तर्पण के 3 मुहूर्त रहेंगे, कुपुत मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर में 12:40 तक रहेगा और रोहिणी मुहूर्त दोपहर में 12:40 से लेकर दोपहर में 1:29 तक रहेगा और अपराह्न काल इस दिन दोपहर में 1:29 से लेकर दोपहर में 3:56 तक रहेगा।
आप इस मुहूर्त में अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रती को स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे, फिर अपने मंदिर की साफ सफाई करें, सभी प्रतिमाओं को गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा पाठ करने से पहले श्री गणेश भगवान का आवाहन करें। फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से आप स्वच्छ करें और उन्हें किसी आसन पर विराजमान करें। आसन विराजमान करने के लिए उन्हें चावल या फूल का आप आसन अवश्य दे दें। उसके बाद किसी लाल कपड़े पर ही बिठाएं। उसके बाद आप भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। फिर पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करें और अपने पितरों के मोक्ष के लिए उनसे याचना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें आप पीले फूल या पीले फल ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग के ही जो भी आप अर्पित करें वह पीले रंग के हो तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो आप पीले फूल, पीले फल या फिर आप पीले चंदन जो भी आप पूजा करें उन्हें पीले रंग के ही अर्पित करें। आप जो आसन लगाएंगे उसे भी अगर पीले रंग के रखें, जो भी कपड़ा रहता है पीले रंग के अगर कपड़े रहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है, शुभ माना जाता है। मतलब भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप एक इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनसे याचना अवश्य करें। और उस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि इंदिरा एकादशी पितरों के निमित्त भी रखा जाता है यह व्रत। इसलिए आप इस व्रत को रखें और श्रद्धा भाव से इस व्रत को पूर्ण करें और शुभ मुहूर्त पर अपने व्रत का पारण करें। तो भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृ पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती। श्राद्ध करने वालों के लिए यह खास दिन माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत से पापों का क्षय हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ति की आशा प्राप्त होती है। पितृ पक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें और विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें। इंदिरा एकादशी के दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान जरूर करें। तिल, गुड़, फल और अनाज का भी दान कर सकते हैं, धन का भी दान कर सकते हैं। दान करने से शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना व्रत का अधिक फल प्राप्त होता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। हिंदू धर्म में मंत्र जपने का बहुत ही विशेष महत्व है। जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।